हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है उसमें से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे हमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, ईच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी में पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थोड़े से लेंदी रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इसका सॉल्यूशन लेंदी रहेगा। ठीक है, चलिए तो इन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं। ओके, लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 tan x dx। ओके, एक्सरसाइज 3.2a का प्रॉब्लम है ये। चलिए हम पहले इसे i = कंसीडर करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 tan x dx। ओके, यहां का जो tan x है, इस tan x की जगह हम लिखेंगे यहां पे sin x अपॉन cos x, क्योंकि हमें पता है tan इज द रेशियो ऑफ sin एंड cos। फिर इसे लिख सकते हैं हम 1/, इस cos x से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 cos x + 3 sin x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय cos x, फिर यहाँ पे रहेगा dx। नाउ देयरफॉर i = इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा? आप cos x अपॉन 2 cos x + 3 sin x dx। देखिए, इसके बाद आपने ये स्टेप लिखा तो भी चलेगा, इसे स्किप किया तो भी चलेगा। ओके, अब इसके बाद देखिए, ये एक्चुअली ये जो इंटीग्रैंड है, ये इंटीग्रैंड किस टाइप का है? ये इंटीग्रैंड है a cos x + b sin x अपॉन c cos x + d sin x, इस टाइप का। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? याद कीजिए, इस प्रकार के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं। यहां पे हम न्यूमरेटर = a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये कंसीडर करते हैं। तो यहाँ का जो न्यूमरेटर है, देखिए न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे? cos x = a इंटू डिनोमिनेटर इज 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू d/dx ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x, और इसे कहेंगे हम सेकंड। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, cos x = a इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू, यहाँ पे इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin x और 3 sin x का डेरिवेटिव 3 cos x। नाउ देयरफॉर cos x = ये रहेगा, a से मल्टीप्लाई किया तो 2a cos x प्लस 3a sin x माइनस 2b sin x प्लस 3b cos x, इस प्रकार से ये टर्म्स मिलेंगे। नाउ देयरफॉर cos x = ठीक है, देखिए यहाँ पे जो cos x है, हमें पता है, हमने जो ये फॉर्म लिया है, हमारा पर्पज़ है यहाँ पे a और b के वैल्यू फाइंड करना, और ये a और b के वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम इसे फाइंड करेंगे और यहीं पे इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर इक्वेशन फर्स्ट जो है यहाँ का, इसमें जो इंटीग्रैंड में जो न्यूमरेटर cos x है उसको इस टर्म से रिप्लेस करेंगे। तो हमारा पर्पज़ है अभी a और b के वैल्यू फाइंड करना। ये a और b के वैल्यू बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स हम फाइंड करेंगे। तो इस cos x को देखिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैं इसे लिखूंगा 0 sin x, लुक हियर, 0 इंटू sin x प्लस 1 इंटू cos x। ओके, 0 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इंटू cos x, 0 इंटू साइन एक्स 0, 1 इंटू cos x, 0 प्लस cos x। नाउ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इन दोनों टर्म से sin x अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 3a माइनस 2b, आउटसाइड द ब्रैकेट हमें sin x मिलेगा। ओके, 2a cos x और 3b cos x को अगर कलेक्ट करते हैं और cos x को बाहर लेते हैं तो यहाँ 2a प्लस 3b, आउटसाइड द ब्रैकेट हमें cos x मिलेगा। ओके, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स,
ठीक है, इन कोएफिशिएंट्स को अगर हमने कंपेयर किया तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। ओके, चलिए इसे कहते हैं हम इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे हमने इसे फर्स्ट, यहाँ पे हमने फर्स्ट लिया, फिर यहाँ सेकंड, अब ये थर्ड है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट 2a प्लस 3b है और लेफ्ट हैंड साइड में cos x का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ sin x का कोएफिशिएंट 3a माइनस 2b था, यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट 0 था, तो हमने 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 0 लिया है। अब यहाँ पे 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 1 लेते हैं और चलिए इसे कहते हैं इक्वेशन फोर्थ। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b के वैल्यू फाइंड करने हैं। देखिए सिंपल सा ऑपरेशन है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 बनेगा। इक्वेशन फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 6 होगा। और फिर दोनों का सम लिए बाद ये कैंसिल होगा, हम a का वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, 3 इंटू इक्वेशन थर्ड इस प्रकार से प्लस 2 इंटू इक्वेशन फोर्थ। समझ रहे ना आप? तो अगर इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 9a माइनस 6b इक्वल्स टू 0। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 2 और इनका लेना है हमें सम प्लस। अब ये माइनस 6b प्लस 6b कैंसिल होगा, 9a प्लस 4a इट विल बी 13a, 13a इक्वल्स टू 2 रहेगा। तो इसका मतलब a का वैल्यू रहेगा 2/13। ध्यान दीजिए, a का वैल्यू 2/13। ओके, अब ये a का वैल्यू या तो आप थर्ड में या फिर फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पुट a इक्वल्स टू 13/2, 2/13 है ये, 2/13 इन इक्वेशन थर्ड। इसे हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड देखिए हमें क्या मिलेगा फिर, 3 इंटू 2/13 माइनस 2b इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका मतलब 3 इंटू 2/13 इक्वल्स टू 2b रहेगा। इसका मतलब b इक्वल्स टू क्या रहेगा, 3 इंटू 2/2 इंटू 13। ये 2 इधर ट्रांसफर कर पाएंगे हम, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 3/13। ध्यान दीजिए, ये b का वैल्यू है और ये a का वैल्यू है। ये दोनों भी वैल्यू हमें इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने हैं। पुट a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2/13 एंड b इज 3/13 इन इक्वेशन कौन सा, सेकंड। इसे हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, cos x इक्वल्स टू a का वैल्यू 2/13 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2 cos x प्लस 3 sin x। ओके, फिर उसी प्रकार से b का वैल्यू 3/13 d/dx ऑफ, फिर से यहाँ पे रहेगा 2 cos x प्लस 3 sin x। देखिए इक्वेशन सेकंड, इसमें हमने a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, अब ये जो टर्म है, ये टर्म हम इक्वेशन फर्स्ट में इस cos x को रिप्लेस करेंगे इस टर्म से। देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, ऐसा कहेंगे हम इसको, अगर या फिर पुट इट इन फर्स्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। इसे हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इस cos x का वैल्यू, ये पूरी टर्म हमें लिखना है क्या, 2/13 2 cos x प्लस 3 sin x, फिर यहाँ पे प्लस 3/13 2 cos x प्लस 3 sin x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x। ओके, ठीक है, यहाँ पे dx। अब बस इस डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए इस 2 cos x प्लस 3 sin x का 2 cos x प्लस 3 sin x अगर डिनोमिनेटर लेते हैं तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा,
तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास रहेगा 2/13। ओके, फिर यहाँ पे 3/13, लुक हियर, यहाँ रहेगा हमारे पास d/dx ऑफ, सॉरी यहाँ पे d/dx लिखना भूल गया मैं, यहाँ 3/13 विथ d/dx 2 cos x प्लस 3 sin x, इस प्रकार से है। ठीक है, 3/13 तो यहाँ रहेगा d/dx ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन यहाँ रहेगा अगेन 2 cos x प्लस 3 sin x dx। ओके, नाउ लुक हियर, देयरफॉर I इक्वल्स टू, इस 2/13 को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बनेगा, अगर सेपरेट हम लेते हैं तो इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे 3/13 बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा, d/dx ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहाँ रहेगा 2 cos x प्लस 3 sin x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन लेना तो बहुत ही सिंपल है, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए देखिए हम करोलरी यूज करेंगे, जो बार बार हम यूज करते आ रहे हैं। क्या है करोलरी हमारे पास, f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx, मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन हम लेते हैं log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। ऐसा ही यहाँ पे है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, देयरफॉर I इक्वल्स टू ये 2/13x पहले वाला टर्म। ठीक है, 2/13x या फिर आप इसे 2x/13 भी लिख सकते हो। फिर सेकेंड टर्म 3/13 log ऑफ मॉड ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस रहेगा c। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन यहाँ पे वैसे डिफिकल्ट कुछ भी पार्ट नहीं। हमने क्या किया है, tan x को sin x अपॉन cos x लिखा है, फिर उसके बाद ये टर्म हमें मिला, फिर हमने न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन लिया, इसमें न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनको सब्स्टिट्यूट किया, फिर a और b में इक्वेशंस हमें मिले बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व किया, a और b के वैल्यू फाइंड किए, इन वैल्यू को हमने इक्वेशन सेकंड में फिर से सब्स्टिट्यूट किया और फिर उसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया और उसे इजीली हम वहाँ पे इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, इसका तो ये प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x और फिर यहाँ पे dx। ओके, नाउ लुक हियर, यहाँ पे जो अंडर रूट cot x है इसकी जगह हम 1 अपॉन अंडर रूट tan x लिख सकते हैं। समझ रहे ना आप, अंडर रूट cot x को हम 1 अपॉन अंडर रूट tan x इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन tan x लिखेंगे, फिर समझेगा आपको। ओके, और फिर इसके बाद I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट 1 अपॉन tan x, मतलब 1 का रूट लिया तो 1, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट tan x रहेगा। ठीक है, अब इस tan x से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस अंडर रूट tan x से अंडर रूट tan x को मल्टीप्लाई किया तो tan x मिलेगा, tan x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट tan x dx। ध्यान दीजिए। ठीक है, नाउ लुक हियर, यहाँ पे जो रूट में क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में, इसकी जगह पे हम सपोज अंडर रूट tan x इक्वल्स टू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t। अगर अंडर रूट tan x t है तो इसका मतलब tan x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, t स्क्वायर। ओके, tan x इक्वल्स टू t स्क्वायर, इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा tan इनवर्स ऑफ t स्क्वायर। समझ रहे ना, बहुत सिंपल है। और इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो dx इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों, हमें पता है, देखिए tan इनवर्स ऑफ
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ के फंक्शन का डेरिवेटिव। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये रहेगा 2t dt, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो इसका मतलब देखिए, देयरफॉर dx इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 2t/1 प्लस t⁴ dt। ठीक है, अब ये पूरे वैल्यूज हमें i में सब्स्टिट्यूट करने हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, tan x का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √tan x का वैल्यू, √tan x का वैल्यू कितना है, t। ओके, dx का वैल्यू 2t/1 प्लस t⁴ dt। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। tan x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, √tan x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। कौन कौन से वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं, देखिए, ये √tan x इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट किया, फिर tan x इक्वल्स टू टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, और फिर यहाँ पे dx इक्वल्स टू ये जो वैल्यू था, ये इतने वैल्यू, ये 3 वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ये t इस t के साथ कैंसिल होगा, तो हमें i इक्वल्स टू क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू रहेगा टी स्क्वायर प्लस 1, ये 2 जो है, इस 2 को मैं बाहर लेता हूँ, यहाँ पे 2 बचेगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t⁴, 1 प्लस t⁴, या फिर इसे हम लिखेंगे t⁴ प्लस 1 dt। ठीक है ना। नाउ यहाँ से सपोज हमने टी स्क्वायर बाहर लिया, ध्यान दीजिए, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से टी स्क्वायर बाहर लिया तो 1 प्लस 1/t² रहेगा। टी स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर से देखिए, टी स्क्वायर से 1/1 टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 1, मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम है। यहाँ से भी अगर सपोज हम टी स्क्वायर बाहर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए, यहाँ रहेगा टी स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा 1/t²। समझ रहे हैं आप, देखिए, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया t⁴, टी स्क्वायर से 1/t² को मल्टीप्लाई किया 1 मिलेगा। तो यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से टी स्क्वायर अगर बाहर लेते हैं तो इस प्रकार से टर्म मिलेंगे। अब ये टी स्क्वायर इस टी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो इसका मतलब i इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 है, इसे कैरी ऑन करना है हमेशा के लिए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/, वहाँ लिखता हूँ मैं। ठीक है ना, therefore i इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/t² अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t² dt। ठीक है, 1 प्लस 1/t² और यहाँ पे डिनोमिनेटर में t² प्लस 1/t², इस प्रकार से टर्म्स हमें मिले हैं, और ये dt। नाउ लुक हियर, सपोज अगर यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लेते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सपोज अगर हमने एडजस्टमेंट लिया, किस प्रकार का, लुक हियर, नाउ 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 प्लस 1/t², ये टर्म न्यूमरेटर का एज इट इज, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं टी स्क्वायर लेता हूँ, ये टी स्क्वायर यहाँ रखता हूँ, और यहाँ लिखूंगा मैं 2t² इंटू 1/t², चलेगा, 2t² इंटू 1/t², या फिर सिंपली 2 लेता हूँ, फिर ये प्लस 1/t² और यहाँ पे -2 ले लेता हूँ। ठीक है, चलेगा। मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे +2 और -2 का एडजस्टमेंट लिया है। किसका एडजस्टमेंट, +2 और -2 का। ठीक है ना, या फिर यहाँ पे -2 और यहाँ +2 लेंगे, वो भी चलेगा, सेम, यहाँ -2 और यहाँ पे +2। अब ये एडजस्टमेंट क्यों किया, आगे जाके समझेगा आपको। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 प्लस 1/t² अपॉन, देखिए मैंने यहाँ पे -2 लिया, यहाँ पे +2 लिया। अब ये जो 3 टर्म्स है हमारे पास, ध्यान दीजिए, ये जो पहले 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स, इसके
इंस्टेड ऑफ दैट ये जो है इनके बजाय सपोज हमने यहाँ पे इस प्रकार से टर्म लिए t माइनस 1/t ब्रैकेट स्क्वायर, तो देखिए एक्सपांशन मिलेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर दोनों टर्म का प्रोडक्ट 1 उसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2, ओके, फिर सेकंड टर्म का प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 1/t स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पहले 3 टर्म जो है, पहले 3 टर्म हमें t माइनस 1/t ब्रैकेट स्क्वायर ये मिला है, फिर यहाँ पे +2 और यहाँ लेते हैं हम dt, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसे सपोज हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा इसे और एक सब्स्टिट्यूशन हम कंसीडर करेंगे, मतलब समझने के लिए थोड़ा और इजी रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए t माइनस 1/t जो है, ध्यान दीजिए, पुट t माइनस 1/t इक्वल्स टू सपोज हमने u लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, देयरफॉर t का डेरिवेटिव 1 -1/t का डेरिवेटिव, ये माइनस साइन, 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर, देखिए ऐसा बनेगा -1/t स्क्वायर, ओके, फिर साथ में इसके dt और इक्वल्स टू रहेगा du। इसका मतलब 1 + 1/t स्क्वायर dt का वैल्यू कितना रहेगा, du। देखिए अब ये जो प्रॉब्लम है ये हमें u में किस प्रकार से मिलेगा, i इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे 1 + 1/t स्क्वायर dt का वैल्यू हमने du लिया है, अपॉन t माइनस 1/t इसका वैल्यू हमारे पास u स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे +2, तो इसे हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 1/u स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर du, ठीक है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए अब इसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², ठीक है, तो मैं यहाँ पे x² की जगह u² लेता हूँ, u² प्लस a² du, अगर ऐसा फॉर्मूला रहा तो इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स ऑफ u/a प्लस c इस प्रकार से लेते हैं। मैंने एक्चुअली फॉर्मूला x में है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसे u में लिखा है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू ये 2, इसे ना भूलते हुए साथ में लेना है 2 को, 2 फिर इनटू यहाँ रहेगा 1/√2, ठीक है ना, a क्या है यहाँ का, √2 है, फिर tan इनवर्स ऑफ u/√2 प्लस c, समझ रहे आप, ये रहा यहाँ का इंटीग्रेशन। लेकिन हमें प्रॉब्लम x में दिया है तो हमें x तक पहुंचना है, हम अभी u तक आए हैं। व्हाट इज u हियर, नाउ i इक्वल्स 2, चाहे तो आप 2 और ये √2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे √2 मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ यहाँ हम u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट इज u, u इज t माइनस 1/t अपॉन √2, ओके, u का वैल्यू t माइनस 1/t अपॉन लेते हैं √2 और फिर यहाँ पे प्लस c, ठीक है ना, u का वैल्यू हमने t माइनस 1/t लिया है। अब इसके बाद चाहे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हम सेम ले सकते हैं, सेम कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ इस t से t को मल्टीप्लाई किया तो t² माइनस 1/2 प्लस c इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है, नहीं सॉरी √2 इंटू टी है, सॉरी t √2, रूट में 2 है और साथ में t है, ठीक है ना, मैंने उसको इंटरचेंज कर दिया, t माइनस 1/t, देखिए t से t को मल्टीप्लाई किया t², फिर t² माइनस 1, इनका डिनोमिनेटर t, एक्चुअली ऐसे रहेगा, इनका डिनोमिनेटर रहेगा t और उसका डिनोमिनेटर रहेगा √2 प्लस c, इस प्रकार से रहेगा एक्चुअली। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √2 tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, t² माइनस 1 अपॉन √2t और फिर यहाँ पे प्लस c, ठीक है। नाउ रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अगेन t, यहाँ पे हमने u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अब हमें t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये रहेगा √2 tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज t², t² इज tan x,
एंड व्हाट इज टी? टी इज अंडर रूट tan x। तो ये रहेगा tan स्क्वायर x -1, ओके, नहीं सॉरी, टी स्क्वायर इज ओनली tan x, टी स्क्वायर इज tan x -1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट tan x, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट tan x। देखिए यहाँ के वैल्यू हमने रीसब्स्टिट्यूट किए है। हमारे पास टी स्क्वायर का वैल्यू क्या था? tan x। हमारे पास t का वैल्यू क्या था? अंडर रूट tan x। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, ओके। चाहे तो इस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट tan x को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 tan x, दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो ये आंसर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू अंडर रूट 2 फिर tan इनवर्स ऑफ tan x -1 अपॉन अंडर रूट 2 tan x और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस c। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। हमने देखिए इस प्रकार के सब्शन पहले लिए है t, फिर और t के बदले में यहाँ पे हमने u सब्स्टिट्यूट किया है, तो फिर इस स्टेप में हमने u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट किया, फिर लास्ट स्टेप में हमने t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 4 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 dx, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम में हम न्यूमरेटर इक्वल्स टू n इक्वल्स टू a इंटू d/dx ऑफ, ये जो रूट में क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1 और प्लस यहाँ पे लेते हैं b, ठीक है ना। यहाँ का न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? 3x + 4, ओके। चलिए इसे हम कहेंगे, इसे कहते हैं फर्स्ट और इसे कहेंगे हम सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, d/dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x + 1, इसकी यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लिखना है। तो 3x + 4 इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? देखिए a इंटू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0 और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस b। नाउ देयरफॉर 3x + 4 इक्वल्स टू 4ax + 2a + b। इन टाइप के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है और इन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये मेथड है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने देखिए इसके बहुत सारे, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये जो टेक्स्ट बुक में चैप्टर था वो चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स में आपको ये सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे इस टाइप का एक ही प्रॉब्लम अभी तक हमें यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको इस टाइप के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देखने हैं तो मैंने ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इस चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप उन्हें सर्च कर सकते हो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, अगर इसे हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4a है और इधर x का कोएफिशिएंट 3 है, इसका मतलब a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3/4, ओके। a का वैल्यू 3/4। फिर यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? 2a + b कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास a का तो वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 × 3/4 प्लस b इक्वल्स टू 4, देयरफॉर हमें मिलेगा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4, 3/2 प्लस b इक्वल्स टू 4, दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 4 - 3/2 एंड दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रहेगा, ओके, और 8 - 3 हमें 5 मिलेगा, तो ये रहेगा 5/2। तो हमारे पास a और b के वैल्यू, अब हमें वैल्यू मिल चुके हैं, a का वैल्यू 3/4 है और b का वैल्यू 5/2 है। ये दोनों भी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट
a इक्वल्स टू 3/4, a का वैल्यू 3/4, b का वैल्यू 5/2, कहाँ सब्स्टिट्यूट करने हैं, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा हमें, 3x + 4 इक्वल्स टू, a का वैल्यू हमारे पास है 3/4, फिर यहाँ पे d/dx ऑफ 2x² + 2x + 1 प्लस b का वैल्यू है 5/2। ठीक है, अब हमारा जो i इक्वल्स टू क्वांटिटी है, यहाँ का न्यूमरेटर 3x + 4 हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो देखिए हमें देयरफॉर हम क्या कहेंगे, फर्स्ट बिकम्स, यहाँ का फर्स्ट, अब क्या मिलेगा हमें, i इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 d/dx ऑफ 2x² + 2x + 1 + 5/2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, कितना रहेगा यहाँ पे, √, ध्यान दीजिए, 2x² + 2x + 1 और यहाँ dx। ठीक है, अब ये इतनी पूरी झंझट क्यों की हमने, अब देखिए यहाँ का इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, शायद लग सकता है आपको ये पूरा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, अब आगे जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये पूरा जो हमने किया है तो इसका हमें आगे क्या फ़ायदा रहेगा। लुक हियर, इसे हम सेपरेट अगर कर लेते हैं, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, देखिए इस टर्म का डिनोमिनेटर ये लेते हैं, मतलब हमें क्या मिलेगा, देखिए अब 3/4, इंटीग्रेशन साइन सेपरेट कर लेते हैं या फिर पहले डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, 3/4, ठीक है ना। यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/4, फिर d/dx ऑफ क्या है, देखिए 2x² + 2x + 1 अपॉन कितना है, √2x², √2x² + 2x + 1। ठीक है, मैं साथ में अगर इंटीग्रेशन साइन सेपरेट करूं, समझेगा आपको, यहाँ देखिए इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करना है और इंटीग्रेशन साइन सेपरेट करना है, तो मैं इंटीग्रेशन साइन भी सेपरेट करता हूँ और साइमल्टेनियसली डिनोमिनेटर को भी सेपरेट कर लेता हूँ। तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म dx प्लस, अब यहाँ पे 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ रहेगा √2x² + 2x + 1 dx। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने उसको सेपरेट किया है। अब इसके लिए आप करोलरी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पास करोलरी है, देखिए यूजिंग कौन सी करोलरी, इंटीग्रेशन ऑफ f' ऑफ x अपॉन 2 √f ऑफ x अपॉन √f ऑफ x dx इक्वल्स टू, मतलब रूट में जो फंक्शन प्रेजेंट है उस फंक्शन का अगर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम 2 √f ऑफ x + c। याद आ रही है करोलरी, ये करोलरी हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस थ्योरम को प्रूव किए बाद इस करोलरी को हमने प्रूव किया था। ठीक है, नाउ देयरफॉर देखिए यहाँ पे i इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर हमें 3/4 इंटू 2 √2x² + 2x + 1, ओके। ठीक है, फिर प्लस ये जो है 5/2 और यहाँ पे लिखेंगे हम i1, इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये 4 को 2 से इस 2 से 4 को अगर डिवाइड किया हमने तो ये मिलेगा i इक्वल्स टू 3/2 √2x² + 2x + 1 प्लस 5/2 i1, where what is i1, where i1 इक्वल्स टू, i1 का वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √2x² + 2x + 1 dx। ठीक है, अब इसे हमें इवेल्युएट करना है और इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये हमारा रहेगा थर्ड, हमने फर्स्ट और सेकंड लिया,
अब इसको थर्ड नाम देते हैं। ओके, नाउ हियर, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इसे इंटीग्रेट किस प्रकार से करना है ये हमें पता है, मेथड ऑफ कंपाउंडिंग स्क्वायर यहाँ पे यूज़ करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में ही 2 हमें बाहर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मेथड ऑफ कंपाउंडिंग स्क्वायर यूज़ करना है तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, यहाँ पे वो 2 है। तो 2 को अगर हमने बाहर लिया तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 और फिर यहाँ पे dx। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए I1 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसको हमने बाहर लिया। नाउ 1 अपॉन अंडर रूट ये रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके बाद अब हम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट देखेंगे, कितना है 1, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पता है हमें स्टेप्स, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 मिलेगा। इस 1/2 का स्क्वायर प्लस और माइनस करना है, मतलब यहाँ पे प्लस 1/4 लेना है और फिर देखिए प्लस 1/4 लेना है और ये 1 और माइनस 1/4 भी लेना है। तो मैं यहाँ पे प्लस 1/2 और माइनस 1/4 ऐसा लिखता हूँ। समझ रहे ना आप, हमने क्या किया, देखिए हमने सिंपली 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्सट्रैक्ट भी किया, 1/4 ऐड भी किया और सब्सट्रैक्ट भी किया, कोई फर्क नहीं रहेगा। ओके, नाउ देयरफॉर I1 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ध्यान दीजिए ये पहले जो 3 टर्म्स हैं, इन पहले 3 टर्म के इंस्टेड ऑफ दिस 3 टर्म्स हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स रहेगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 लेते हैं, मिडल टर्म का साइन प्लस देते हैं यहाँ पे और ब्रैकेट का स्क्वायर लिखते हैं। देखिए अगर आपने इस ब्रैकेट का स्क्वायर लिया तो आपको ये 3 टर्म्स मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। चाहे तो आप ट्राई कर लीजिए, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर दोनों टर्म का प्रोडक्ट उसका डबल अगर लेते हैं तो x मिलेगा और फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 1/4 मिलेगा। अब ये 1/2 माइनस 1/4 ये कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे लेता हूँ मैं इसका सब्सट्रैक्शन। देखिए यहाँ लिखता हूँ 1/2 माइनस 1/4 इट विल बी 4 माइनस 2/8 अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया तो, ठीक है ना। 4 माइनस 2 इज 2, 2/8 मतलब ये रहेगा 1/4, ठीक है ना। व्हाट इज 1/4? इट इज द हाफ ऑफ हाफ, हाफ ऑफ हाफ, हाफ से माइनस करेंगे तो हाफ ही बचेगा, मतलब 1/4 ही बचेगा, हाफ ऑफ हाफ बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा 1/4। अब इस 1/4 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इस 1/4 को हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, चलेगा। 1/4 को जो 1/4 हमें मिला था उसको हमने क्या लिखा, 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। याद है फॉर्मूला ये, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या लेते हैं हम, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें I1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, I1 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट इज एक्स, एक्स इज एक्स प्लस 1/2। यहाँ का x मतलब यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस 1/2, एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1/2 स्क्वायर, चाहे तो आप इसे 1/4 भी लिख सकते हो प्लस सी, ठीक है। देखिए x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1/4 कहाँ से आया है, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1/4 ये कहाँ से मिला है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 से। ये 2 तो हमने बाहर लिया था, ठीक है ना। कहाँ से मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2। इसका मतलब अगर आप इसे एक्सपांड करोगे तो इस टर्म की जगह आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2, ठीक है। अब ये पूरा वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में, पुट इन थर्ड, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम थर्ड में। तो देखिए इसे थर्ड में सब्स्टिट्यूट किए बाद हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये रहेगा 3/2, ये पहला टर्म 3/2 अंडर रूट
2x² प्लस 2x प्लस 1, ओके, प्लस 5/2 इंटू दिस टर्म, मतलब ये मिलेगा 5/2 समझ रहे ना आप? ठीक है, हम सिर्फ वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 5/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट। अब देखिए क्या लिखते हैं, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1/4 ऐसा लिख सकते हो, या फिर x² प्लस x प्लस 1/2, क्योंकि यहीं से हमें ये टर्म मिली है। ओके, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x² प्लस x प्लस 1/2 और फिर यहां पे रहेगा प्लस c। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। देखिए इन टाइप के प्रॉब्लम में, मतलब ये कौन सा टाइप है, ये इस टाइप का प्रॉब्लम है, px प्लस q अपॉन अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c dx। इन टाइप के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, इन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, ये हमने देखा है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब ये इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं px प्लस q इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस कैपिटल B। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ का जो न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द क्वांटिटी प्रेजेंट, द टर्म प्रेजेंट इन स्क्वायर रूट और प्लस यहाँ पे b। इसे सॉल्व करके हमने a और b के वैल्यू फाइंड किए और उन a और b के वैल्यू को हमने इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, फिर ये टर्म इक्वेशन सेकंड से रिप्लेस किया और फिर उसे हमने सेपरेटली इंटीग्रेट किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। 4 इज, हम i इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट e⁻³ माइनस e⁻² अपॉन e⁻x प्लस 1 dx। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे रूट में ही हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से। नाउ e⁻³ माइनस e⁻² अपॉन e⁻x प्लस 1। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है, कौन से टर्म से, e⁻³ माइनस e⁻² अपॉन e⁻³ माइनस e⁻²x। ठीक है, और साथ में यहाँ पे dx। अब देखिए, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, यहाँ पे हमें स्क्वायर मिलेगा e⁻³ माइनस e⁻²x, ये रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर क्योंकि दोनों टर्म सेम है। और डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए, यहाँ के डिनोमिनेटर में अब e⁻x से e⁻3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पे देखिए e⁻x से e⁻3x को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इनके इंडेक्स में जो टर्म्स है उनका सम लेना है, तो ये मिलेगा हमें e⁻4x। e⁻x से e⁻2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस e⁻3x। ओके, अब +1 से e⁻3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻3x। उसी प्रकार से +1 से माइनस e⁻2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा माइनस e⁻2x। यहाँ पे e⁻3x कैंसिल होगा। न्यूमरेटर में जो टर्म है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम न्यूमरेटर का, देखिए ये टर्म स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे, न्यूमरेटर वाला टर्म है क्योंकि ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसे अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें a⁻3x माइनस e⁻2x क्योंकि उसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में देखिए क्या बचेगा, अब यहाँ पे e⁻4x, ओके, e⁻4x, फिर माइनस e⁻2x और ये dx। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, e⁻3x माइनस e⁻2x अपॉन अंडर रूट में, देखिए अब यहाँ से सपोज हम e⁻2x बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में e⁻2x माइनस 1 रहेगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, e⁻2x से e⁻2x को मल्टीप्लाई किया, e⁻4x,
ई रेस टू 2x को 1 को ई रेस टू 2x से 1 को मल्टीप्लाई किया, ई रेस टू 2x, तो ये इस प्रकार से टर्म रहेगा। ई रेस टू 2x मतलब ई रेस टू x ब्रैकेट स्क्वायर, लुक हियर, इसका मतलब क्या, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां से भी हम बाहर क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, यहां से हम बाहर ई रेस टू एक्स अगर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, देखिए ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, अब यहां रहेगा ई रेस टू 2x माइनस यहां पे रहेगा ई रेस टू x, ठीक है, अपॉन ई रेस टू 2x को अगर हम बाहर लेते हैं, देखिए इस ई रेस टू 2x को एक्चुअली क्या लिख सकते हैं हम, ई रेस टू x ब्रैकेट स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, ई रेस टू x ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखे बाद देखिए, अब यहां पे इस ब्रैकेट में क्या है, ई रेस टू 2x माइनस 1 और यहां है dx। अब ई रेस टू x ब्रैकेट स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर, ये समझने के लिए सिर्फ मैंने इस प्रकार से लिखा है, ई रेस टू 2x को, ई रेस टू x ब्रैकेट स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अगर बाहर लिया तो ई रेस टू x रहेगा, और स्क्वायर रूट में हमारे पास है ई रेस टू 2x माइनस 1, न्यूमरेटर में ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू x dx, ठीक है। अब ये ई रेस टू x इस ई रेस टू x के साथ कैंसिल होगा, तो देखिए हमारे पास क्या बचा है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू x अपॉन अंडर रूट ई रेस टू 2x माइनस 1 dx, ठीक है। ये स्टेप को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या है हमारे पास अब, ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू x अपॉन अंडर रूट ई रेस टू 2x माइनस 1 dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो इसे लिखते आएगा ई रेस टू 2x अपॉन अंडर रूट ई रेस टू 2x माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ई रेस टू x अपॉन अंडर रूट ई रेस टू 2x माइनस 1 dx, ठीक है। देखिए इसे लिखते समय मैं इस प्रकार से लिखूंगा, I इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई रेस टू 2x, इस प्रकार से मैंने लिख लिया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन अंडर रूट, लुक हियर, ई रेस टू 2x माइनस 1 dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू x अपॉन अंडर रूट ई रेस टू 2x माइनस 1 dx। अब इसे भी ई रेस टू 2x को सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई रेस टू x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। देखिए यहाँ का जो ये जो टर्म है 2 ई रेस टू 2x, आपने रूट में जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव अगर लिया तो ये मिलेगा 2 ई रेस टू 2x। इसका मतलब ध्यान दीजिए हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ओके। इसके पहले साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एक चेंज करता हूँ, पुट ई रेस टू x इक्वल्स टू t, कहाँ पे, इन सेकंड इंटीग्रल, यहाँ पे इस प्रकार का मैं सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ। ई रेस टू x की जगह अगर हमने t सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए ई रेस टू x dx इक्वल्स टू हमें dt मिलेगा, ओके। ये चेंज इस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन हमने यूज किया है, ध्यान दीजिए। देयरफॉर I इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब इस ट्वाइस ई रेस टू 2x को हम लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ क्या, ई रेस टू 2x माइनस 1, क्योंकि आपने ई रेस टू 2x माइनस 1 का अगर डेरिवेटिव लिया तो ट्वाइस ई रेस टू 2x मिलेगा, अपॉन अंडर रूट ई रेस टू 2x माइनस 1 और ये dx माइनस, अब यहां पे क्या मिलेगा, देखिए ई रेस टू x dx का वैल्यू क्या है, dt, तो ये रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 dt, समझ रहे ना आप। देखिए ई रेस टू एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है, dt, ओके, ये dt, और ई रेस टू एक्स का वैल्यू हमने t सब्स्टिट्यूट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों के लिए पहले इंटीग्रल के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ x dx इक्वल्स टू
ट्वाइस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डी एक्स इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो देखिए अगर ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन क्या लिखते आएगा, देयरफॉर आई इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ पे रहेगा 2, ध्यान दीजिए 2 अंडर रूट ई रेज टू 2x माइनस 1। ओके, ये इसके लिए हमने ये कोरोलरी यूज की है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है ट्वाइस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। अब उसी प्रकार से माइनस, इसके लिए हमें क्या लिखते आएगा, देखिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट इज टी नाउ, टी इज एक्स, मतलब यहाँ का जो x है, यहाँ का क्या है t है, t प्लस ये अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी रहेगा। ठीक है ना, इसके लिए सेकंड इंटीग्रेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। अब देखिए t का वैल्यू हमारे पास है, व्हाट इज t, t हमने पहले ही कंसीडर किया, यहाँ पे t क्या है, e रेज टू x, तो हमारा फाइनल आंसर फिर क्या रहेगा, ये 2 कैंसिल होगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू अंडर रूट हमारे पास रहेगा e रेज टू 2x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ e रेज टू x प्लस अंडर रूट e रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये e रेज टू 2x रहेगा, e रेज टू 2x माइनस 1 और फिर ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये रहेगा यहाँ का आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसे इंटीग्रेट करना है, तो हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते समय जो दो फंक्शंस है उसमें से u और v कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, इसके लिए हमारे पास है LIATE इन लेटर्स का सीक्वेंस। अब इसमें से एक्स क्यूब जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और tan इनवर्स एक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ हमें ऑब्वियसली देखिए u का वैल्यू tan इनवर्स x लेना पड़ेगा, ओके, और v इक्वल्स टू लेना है एक्स क्यूब, क्योंकि इन्हीं लेटर्स के सीक्वेंस से हम u और v लेते हैं। देखिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगेन हियर dx। ठीक है, अब ये अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू व्हाट इज u, u इज tan इनवर्स x, u का वैल्यू tan इनवर्स x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ x क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x, हमारा u क्या है tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx अगेन हियर dx। ठीक है, इस प्रकार से इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब x क्यूब का डेरिवेटिव x क्यूब का इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है, x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4/4, तो इसे हम लिख सकते हैं x रेज टू 4/4, फिर यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पता है हमें। ओके, अब इसी प्रकार से x क्यूब का इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे लिया था यहाँ पे लेना है, ये रहेगा x रेज टू 4/4 और फिर से ये वाला dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू ये 1/4 x रेज टू 4 tan इनवर्स x, फर्स्ट टर्म हमारे पास है। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस यहाँ से 1/4 हम बाहर लेते हैं, यहाँ टर्म देखिए हमारे पास क्या है, x रेज टू 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/4 x रेज टू 4 tan इनवर्स x माइनस ये 1/4। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, देखिए हम यहाँ पे एडजस्टमेंट लेते हैं, x रेज टू 4 -1 + 1 वाला, -1 + 1 कैंसिल होगा तो x रेज टू 4 ही रहेगा, अपॉन 1 + x स्क्वायर और फिर यहाँ पे dx। ठीक है,
नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/4 x रेज टू 4 tan इनवर्स x माइनस फिर यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इन टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं, x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह रहेगा dx। हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है। ओके, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए I इक्वल्स टू 1/4 x रेज टू 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4। ओके, अब इस x रेज टू 4 को देखिए, ये जो x रेज टू, एक बार ये इंटीग्रेशन साइन भी हम सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस यहाँ लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये माइनस 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो साथ में लेना पड़ेगा हमें माइनस 1/4, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने क्या किया देखिए, माइनस 1/4 के साथ इस टर्म को लिया, अगेन माइनस 1/4 के साथ इस टर्म को लिया। ओके, और इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे सेपरेट किया है। देखिए फिर हमें क्या मिलेगा, नाउ देयरफॉर 1/4 I इक्वल्स टू 1/4 x रेज टू 4 tan इनवर्स x, ये फर्स्ट टर्म, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए x रेज टू 4 माइनस 1 के हम दो फैक्टर्स ले सकते हैं, कौन कौन से, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, इसका प्रोडक्ट रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस प्रकार से x रेज टू 4 माइनस 1 के दो फैक्टर्स, चाहे तो आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला इस प्रकार का है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज टू 4 और 1 स्क्वायर इज 1, तो एक्स रेज टू 4 माइनस 1 के हमने दो फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए, अपॉन, ध्यान दीजिए अपॉन, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये जो है, ये वाला टर्म जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम माइनस 1/4 tan इनवर्स x। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों टर्म्स हम साथ में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1/4 tan इनवर्स x है और यहाँ पे भी 1/4 tan इनवर्स x है। ओके, इन दो टर्म्स को हम साथ में लिखते हैं, I इक्वल्स टू 1/4 x रेज टू 4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 tan इनवर्स x। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा हमें माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर dx, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा कैंसिल होगा। अब यहाँ से देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से सपोज हमने 1/4 अगर बाहर लिया और साथ में tan इनवर्स x, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा x रेज टू 4 माइनस 1, या फिर x रेज टू 4 माइनस 1 वाला टर्म आप पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 1/4, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन नहीं है तो हम प्लस c रखेंगे। ओके, अब इसके बाद देखिए देयरफॉर I इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 4 माइनस 1, ध्यान दीजिए। ओके, फिर ये माइनस 1/4 और फिर एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है ना, एक्स क्यूब अपॉन 3। फिर यहाँ पे ये जो माइनस x है, इस माइनस x को मैं लिखूंगा 3x अपॉन 3 प्लस c। ओके, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से मुझे 3 कॉमन लेते आएगा बाहर। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू, हमारा आंसर क्या रहेगा 1/4 tan इनवर्स x रेज टू 4 माइनस 1। आंसर आपने यहां तक रखा तो भी चलेगा।
अगर सपोज यहाँ से मैं -1/3 बाहर लेता हूँ, 1/3 बाहर लेता हूँ, तो वो 1/3 और ये 1/4 1/12 बनेगा, और ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा x³ - 3x + c। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चाहे तो आप यहां से x भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। यहां से अगर हमने x कॉमन लिया, सपोज x कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में देखिए क्या रहेगा फिर x² - 3। ओके, अगर x हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में x² - 3 बचेगा। इस प्रकार से भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x sin ऑफ 2x cos ऑफ 5x dx। ओके, देखिए इन प्रकार का यहाँ पे साइन और कॉस ऐसे डिफरेंट दो फंक्शन हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 sin a cos b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले देखिए, एक है 2 sin a cos b का, ओके, और दूसरा है 2 cos a sin b का। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज हमने इसको इस प्रकार से लिखा, यहाँ पे मैं 1/2 लेता हूँ, फिर यहाँ पे x, और यहाँ लिखता हूँ 2 cos ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 2x और साथ में dx, ठीक है ना। अब यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 cos a sin b का। पता है हमें ये 2 cos a sin b कब मिलेगा हमें, ये प्रकार का टर्म, अगर हम साइन ऑफ a प्लस b से साइन ऑफ a माइनस b का टर्म माइनस करते, चाहे तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे a मतलब कितना है, a का वैल्यू है 5x और b का वैल्यू है 2x, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, i = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इनसाइड द ब्रैकेट साइन ऑफ क्या रहेगा 5x + 2x, ओके, साइन ऑफ 5x + 2x माइनस साइन ऑफ 5x - 2x और यहाँ पे dx। समझ रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है। नाउ देयरफॉर i = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x + 2x 7x, तो ये रहेगा x साइन ऑफ 7x माइनस x साइन ऑफ 3x, 5x - 2x इज 3x और यहाँ पे dx। नाउ देयरफॉर i = हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x साइन ऑफ 7x dx माइनस हाफ ऑफ x साइन ऑफ 3x dx। और इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरम हमारा। इंटीग्रेशन ऑफ uv dx = u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगेन हियर dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर हम सीक्वेंस देखते हैं LIATE, तो पहले अलजेब्रिक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। तो दोनों भी टर्म में इसे इंटीग्रेट करते समय x को हमें u लेना पड़ेगा और साइन ऑफ 7x को हमें v लेना पड़ेगा, ठीक है। या इसे आप ऐसा भी इंटीग्रेट कर सकते हो, x बाहर ही रखना है और साइन 7x माइनस साइन 3x, ठीक है ना। नाउ लुक हियर, अब इसका फर्स्ट टर्म का हमें इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, देखिए i = हाफ ऑफ, ओके, स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं इस x साइन ऑफ 7x का इंटीग्रेशन। यहाँ पे x हमें क्या लेना है, u, तो ये रहेगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे रहेगा x, d बाई dx ऑफ x लेना है, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x dx अगेन हियर dx, ओके, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा। मैं थोड़ा सा अब उधर जाऊंगा, मैं कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये -1/2 फिर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम अगर यूज़ करते हैं तो ये रहेगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x dx। फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है, इस प्रकार से।
ओके, नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा हमें, हाफ ऑफ इनसाइड द करली ब्रैकेट। अब इसका इंटीग्रेशन x एज इट इज साइन ऑफ 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 7x अपॉन 7। पता है हमें किस प्रकार से लेते हैं, आउटर फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, अगेन साइन ऑफ 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 7x अपॉन 7 और फिर यहाँ पे dx। ठीक है, ये करली ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ -1/2 इनसाइड द करली ब्रैकेट x इंटू साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, अगेन साइन ऑफ 3x का इंटीग्रेशन, सॉरी ये माइनस कॉस रहेगा, माइनस कॉस, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा फिर माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3। ठीक है, और फिर यहाँ पे dx और करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, अब इसके बाद देयरफॉर i इक्वल्स टू, देयरफॉर i इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये माइनस साइन यहाँ पे हम बाहर ले सकते हैं। अब ये 1/2 से हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये रहेगा -1/14 x cos ऑफ 7x, -1/14 x cos ऑफ 7x। ये देखिए यहाँ का माइनस प्लस होगा, ये 1/2 और यहाँ का 1/7 1/14 होगा, तो ये रहेगा +1/14 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 7x dx। समझ रहे ना आप, देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 1/2 और ये 7 1/14 होगा, फिर इसके बाद माइनस, फिर उसी प्रकार से माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 3 6, तो ये रहेगा 1/6 x cos ऑफ 3x। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, अब देखिए यहाँ पे लेकिन ये माइनस साइन है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन ये माइनस, फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, ये माइनस बनेगा, यहाँ रहेगा माइनस, और क्या मिलेगा, ये 1/2 और यहाँ का 1/3 1/6 -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, समझ रहे ना आप। देखिए हमने क्या किया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, हाफ ऑफ ये 1/2 इंटू 3 1/6 x cos ऑफ 3x लिया है वहाँ पे, फिर उसी प्रकार से ये माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन इंटू माइनस माइनस, और ये 1/2 और यहाँ का 1/3 1/6 और इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिखना है हमें cos ऑफ 3x dx। ओके, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, इट विल बी -1/14 x cos ऑफ 7x प्लस 1/14, यहाँ रहेगा साइन ऑफ 7x अपॉन 7, ओके, फिर -1/6 x cos ऑफ 3x, फिर यहाँ पे -1/6 इंटू साइन ऑफ 3x अपॉन 3। देखिए, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो x के टर्म्स है उन टर्म्स को हम साथ में लाते हैं, ठीक है ना। ओके, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, हमने माइनस लिखा, ये प्लस होगा, कहते हुए हमने प्लस कहा, लिखा नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे भी ये प्लस रहेगा। देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू, इस टर्म को पहले लिखते हैं -1/14 x cos ऑफ 7x प्लस 1/6 x cos ऑफ 3x। ठीक है, इन दो टर्म को हमने साथ में लिया। फिर इसके बाद ये वाला टर्म लेते हैं, क्या है, 1/98 मिलेगा, 14 इंटू 7 98, 1/98 साथ में साइन ऑफ 7x। ठीक है, देखिए ये दो टर्म्स को हमने साथ में लिखा, फिर ये टर्म लिखा है और फिर ये टर्म लिखेंगे -1/18 साइन ऑफ 3x और फिर प्लस c। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर रहेगा। चाहे तो आप इसे लिखते समय x cos ऑफ 7x अपॉन 14 x cos ऑफ 3x अपॉन 6 साइन ऑफ 7x अपॉन 98 माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन 18, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। कंसिडर करते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx।
यहाँ पे हम दो प्रकार के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेता हूँ, इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखता हूँ। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास साइन थीटा का है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये अगर दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे तो देखिए इस टर्म को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इस साइन एक्स बाई टू को हम लिख सकते, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हम सेपरेट लेते हैं। देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यस का डिनोमिनेटर हम लेते हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। ओके, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। ओके, फिर यहाँ पे dx। हमने डिनोमिनेटर यहाँ सेपरेट लिया है। नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये हाफ फिर x और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, क्योंकि पता है हमें 1 ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन साइन भी सेपरेट कर लेते हैं प्लस, अब यहाँ पे क्या मिलेगा 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ न्यूमरेटर में बचेगा कॉस ऑफ एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ एक्स बाई 2 dx। ओके, नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू इस हाफ को हम बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स बाई 2 dx। देखिए इसका तो इंटीग्रेशन आप लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन इस प्रकार से ले सकते हैं। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। LIATE में पहले अलजेब्रिक फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। इसे U कंसिडर करेंगे, इसे V कंसिडर करेंगे और इसका यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेते हैं, ध्यान दीजिए। ओके, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ, I इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ करली ब्रैकेट देंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर यूज करते हैं तो ये x रहेगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ x बाई 2, ओके, dx माइनस फिर यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x, क्योंकि ये u है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ x बाई 2, यहाँ रहेगा dx, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। ओके, और फिर यहाँ पे और एक बार हमें dx लेना है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ठीक है ना, और करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करेंगे, करली ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ प्लस इसका इंटीग्रेशन कॉट ऑफ एक्स बाई 2 का, इसका इंटीग्रेशन रहेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन रहेगा 1/2, ठीक है ना, अपॉन 1/2 मिलेगा हमें, क्योंकि साइन ऑफ एक्स बाई 2 का जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। नाउ लुक हियर, देयरफॉर आई इक्वल्स टू ये हाफ एज इट इज करली ब्रैकेट में, अब हमारे पास क्या रहेगा कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। हमें पता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स रहना चाहिए, तो उस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन रहेगा माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2, इसका इंटीग्रेशन लिया हमने। फिर ये माइनस, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, इसका डेरिवेटिव 1, ये 1 डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं। अब कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन चाहे तो ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई 2 जस्ट हमने लिया है, अपॉन क्या रहेगा 1/2 अपॉन 1/2, ओके, dx, और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे करली ब्रैकेट, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, करली ब्रैकेट में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं। अब ये 1/2 अगर हम ऊपर लेते हैं तो ये 2 लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई 2 मिलेगा हमें,
इट विल बी प्लस 2 log ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ x बाई 2। ठीक है, इसके बाद देखिए ये माइनस साथ में मिलेगा हमें, देयरफॉर i इक्वल्स 2। अब इस 1/2 से इन सब टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसिल होगा, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास रहेगा माइनस x कॉट ऑफ x बाई 2। ओके, फिर ये देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1/2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ x बाई 2 dx। ठीक है ना, ये टर्म बचा है। साथ में क्या है, प्लस 2 log ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ x बाई 2। अब यहाँ पे नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर i इक्वल्स टू माइनस x कॉट ऑफ x बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ x बाई 2 जस्ट हमने लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ x बाई 2 रहेगा log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई 2। ठीक है ना, ये ब्रैकेट या फिर मॉड दोनों भी आप ले सकते हो, सपोज हमने यहाँ पे इसे मॉड में कंसीडर किया है। ओके, यहाँ हमने मॉड लिया था, ब्रैकेट लिया तो भी चलेगा। ओके, log ऑफ साइन ऑफ x बाई 2, और फिर यहाँ पे कितना है, अपॉन क्या लेना है हमें, अपॉन 1/2। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिया है इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस यहाँ 2 log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई 2। जनरली log के बाद में मॉड लिखना ही चाहिए, पर अब इंटीग्रेशन में आपने नहीं मॉड लिखा तो भी वैसे तो log के बाद में मॉड इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि log हम निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है क्वांटिटी निगेटिव और पॉजिटिव, इसके लिए हम वहाँ पे मॉड लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c मिलेगा। नाउ लुक हियर, अब फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, i इक्वल्स टू माइनस x कॉट ऑफ x बाई 2, इसे आप लिख सकते हो 2 log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई 2। किस प्रकार से पता है आपको, 1/2 ऊपर आया तो 2/1 मतलब 2, फिर से यहाँ पे 2 log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई 2, और फिर यहाँ पे प्लस c। 2 log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 प्लस 2 log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई 2, इट विल बी 4 log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई 2। तो लास्ट वाला आंसर क्या रहेगा, माइनस x कॉट ऑफ x बाई 2 प्लस 4 log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 और फिर प्लस c। ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, सिर्फ हमने क्या किया है, पहले 2 फॉर्मूले यूज़ किए, फिर ये फर्स्ट वाले टर्म को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और सेकंड टर्म का तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली वहाँ पे ले सकते थे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।